नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है हेनरिच थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट पिरामिड। एक्सीडेंट पिरामिड देखने की क्यों जरूरत है? एक्सीडेंट पिरामिड की वजह से हम लोग साइड पे होने वाली फैटिलिटी, साइड पे होने वाले एक्सीडेंट टालते हैं। तो चलो देखते हैं। एक्सीडेंट दुर्घटना पिरामिड जैसे हेनरिच का त्रिकोण, ट्रिंगल या सुरक्षा सेफ्टी पिरामिड भी कहा जाता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में एक सिद्धांत है जो वर्क लोकेशन पे डिफरेंट टाइप के एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बीच संबंधों को दर्शाता है। इसे सबसे पहले हर्बर्ट विलियम हेनरिच ने अपनी 1931 की बुक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट प्रिवेंटेशन अ साइंटिस्ट अप्रोच इस बुक में प्रस्तावित किया था। पिरामिड को अक्सर कई स्तरों के साथ दर्शाया जाता है जिसमें प्रत्येक डिफरेंट टाइप के इंसिडेंट का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसमें से पहला देखते हैं नियर मिस। ऐसी घटनाएं जो एक्सीडेंट के कारण बन सकती थी लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। हेनरिच के अनुसार हर बड़ी दुर्घटना के लिए कई नियर मिस होते हैं। तो आगे देखते हैं, दूसरा है माइनर इंजुरी। माइनर इंजुरी में क्या लिखा है हेनरिच ने? हेनरिच थ्योरी में माइनर इंजुरी यह ऐसी घटना है जो माइनर हार्म और इंजुरीज का कारण बनती है, जैसे कि कट्स, खरोच आना या मोच आना। यह माइनर इंजुरी में इंक्लूड होता है। आगे है मेजर इंजुरी। मेजर इंजुरीज ये एक ऐसी घटना है जो गंभीर इंजुरी या फैटेलिटी का कारण बन सकती है। एक मेजर इंजुरी आदमी की जान भी जा सकती है। एक मेजर इंजुरी से फैटेलिटी हो सकती है। आगे देखते हैं, हेनरिच के ओरिजिनल रेशियो ने यह सजेस्ट किया है कि एवरी मेजर एक्सीडेंट के लिए 29 माइनर इंजुरी होते हैं या 300 नियर मिस होते हैं, तब जाके एक मेजर इंजुरी होती है। इसका रेशियो है 1:29:300। इसका हम डायग्राम आगे देखेंगे। 1:29:300 का रेशियो का संदर्भ दिया गया है। हालांकि अभी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन और स्टडीज ने डिफरेंट रेशन प्रस्तावित किए हैं। तो नया पिरामिड ऐसा बनाया है कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन नए एक्सीडेंट पिरामिड के संदर्भ में अनसेफ एक्ट और कंडीशन को समझना और उन्हें कम करना महत्वपूर्ण है। तो उसमें हम लोग देखेंगे अनसेफ एक्ट्स। अनसेफ एक्ट्स यह व्यक्तियों द्वारा किए गए बिहेवियर या कार्य है जो एक्सीडेंट के रिस्क को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे नीचे, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करना। दूसरा है ऑपरेटिंग मशीन विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग से मशीन ऑपरेट करना। तीसरा है इग्नोरिंग सेफ्टी साइनेजेस एंड सेफ्टी रूल्स को इग्नोर करना। और चौथा है प्रक्रिया में शॉर्टकट अपनाना, टेकिंग शॉर्टकट इन प्रोसीजर करते समय शॉर्टकट अपनाना। यह अनसेफ एक्ट का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन यह इन्वायरमेंटल और फिजिकल फैक्टर से जो हजार्ड पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे इसमें पुअरली मेंटेन उपकरण। दूसरा है इनएडुकेट लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। तीसरा है स्लिपरी और अनइवन फ्लोर्स। और चौथा है लैक ऑफ प्रॉपर सेफ्टी गार्ड्स और मशीनरी। ये सब अनसेफ कंडीशन के एग्जाम्पल है। इसकी वजह से अनसेफ कंडीशन क्रिएट होता है। आगे देखते हैं मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस एंड अपडेट्स। मॉडर्न एक्सीडेंट पिरामिड के आधुनिक व्याख्याओं में अक्सर सक्रिय सुरक्षा उपायों पर व्यापक ध्यान केंद्रित करना और केवल लीडिंग इंडिकेटर्स के बजाय लैगिंग इंडिकेटर पर अधिक जोर देना शामिल है। इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या क्या इसमें शामिल हो सकते हैं? तो देखते हैं रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग नियर मिसेस। रिपोर्टिंग और एनालाइजिंग नियर मिसेस, इसमें देखते हैं एम्प्लॉयज को नियर मिस की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना और फ्यूचर को इंसिडेंट को रोकने के लिए यह रिपोर्ट का एनालाइज करना। जब एम्प्लॉय नियर मिस का रिपोर्ट सबमिट करेगा, एनालाइज करेगा, तो आगे वाला फ्यूचर का इंसिडेंट बचा सकता है। दूसरा देखेंगे बीबीएस, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी प्रोग्रामिंग, जो अनसेफ बिहेवियर को देखने और मॉडिफाई करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। Programs that focus on observing and modifying unsafe behaviors। तो आगे देखते हैं सेफ्टी कल्चर। सेफ्टी कल्चर में क्या आता है? जहां सेफ्टी को कोर वैल्यू है
और वर्क प्लेस की कल्चर को बढ़ाने का बढ़ावा देना, इसे मेंटेन रखने के लिए एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए और सेफ्टी को आगे लेके जाने के लिए हर एक पर्सन, हर एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है। सेफ्टी इज एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सेफ्टी यह हर एक आदमी की जिम्मेदारी होती है। आगे देखते हैं पार्शियल एप्लीकेशन, मतलब व्यावहारिक अनुप्रयोग। इसमें देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचान। अनसेफ कंडीशन की पहचान करने और अनसेफ एक्ट की निगरानी के लिए नियमित रूप से वर्क प्लेस का ऑब्जर्वेशन करना। नियमित रूप से जहाँ काम चले वर्क प्लेस का ऑब्जर्वेशन करना और आइडेंटिफाई करना। इससे क्या हो जाता है, ऑब्जर्वेशन की वजह से अनसेफ कंडीशन पहचानने के लिए आता है और उसके ऊपर सेफ्टी प्रिकॉशन लेने के लिए आदमी प्रिवेंट होता है। दूसरा है ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज को सेफ्टी रूल्स और नियर मिस रिपोर्टिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में एजुकेट करने के लिए ट्रेनिंग आयोजित करें। ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, आदमी सेफ्टी रूल्स और नियर मिस की रिपोर्टिंग के बारे में एजुकेट होता है और जब नियर मिस का रिपोर्ट सबमिट करेगा तो वो आदमी आगे होने वाली फ्यूचर के इंसिडेंट को टाल सकता है। तीसरा है रिपोर्टिंग सिस्टम। अनसेफ कंडीशन और एक्ट के साथ नियर मिस की रिपोर्टिंग के लिए एक इम्प्लीमेंट सिस्टम लागू करें। जब अनसेफ कंडीशन और एक्ट के साथ नियर मिस की रिपोर्टिंग के लिए एक इम्प्लीमेंट सिस्टम लागू करें। इम्प्लीमेंट रोब्स सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग अनसेफ कंडीशन एंड एक्ट्स एज वेल एज नियर मिस। रिपोर्टिंग सिस्टम की वजह से हम लोग आगे होने वाले फ्यूचर के इंसिडेंट टाल सकते हैं। चौथा है रूट कॉज एनालिसिस। किसी भी इंसिडेंट के बाद इंटरनल कॉज को निर्धारित के लिए उन्हें संबोधित करने के लिए एनालाइज करो। कौन सा भी जब इंसिडेंट होता है तो उसका रूट कॉज जान के लेना जरूरी है। उस रूट कॉज की वजह से अपने को पता चलता है कि इंसिडेंट कौन से कारण हुआ है और आगे यही कारण से इंसिडेंट ना होने देने की जिम्मेदारी हर एक आदमी लेता है। पांचवा है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, किसमें सेफ्टी पॉलिसी और सेफ्टी प्रोसीजर रिपोर्ट्स और एनालाइज के आधार पर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सेफ्टी में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है, वह सेफ्टी पॉलिसी और सेफ्टी प्रोसीजर के आधार पे करना चाहिए। चलो आगे देखता है पिरामिड के आधार पर अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ऑर्गेनाइज माइनर इंसिडेंट और नियर मिस को रोक सकते हैं, जिससे अंततः बड़ी दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। चलो आगे हम लोग हेनरिक पिरामिड और न्यू अपडेटेड पिरामिड देखेंगे। इमेज के साथ देखेंगे तो आपको बराबर पता चलेगा। तो ये देखिए, पहला इमेज देख रहे हैं हम हेनरिक पिरामिड। हेनरिक पिरामिड का इमेज है, उसमें आपको दिख रहा है 1, 29 और 300, मतलब नीचे लिखा है 300 नियर मिस। जब 300 नियर मिस साइड के ऊपर होते हैं तो उसमें 29 माइनर इंजरी हो सकते हैं, और जब 29 माइनर इंजरी हो सकती है तो एक मेजर इंजरी हो सकती है या होती है। ये किसका पिरामिड है? यह हेनरिच ने पिरामिड बनाया है। यह 129 300 नियर मिस, 29 माइनर इंजरी और एक मेजर इंजरी। तो चलो आगे देखते हैं न्यू अपडेटेड पिरामिड। न्यू अपडेटेड पिरामिड क्या है? देखो पहला है, नीचे से देखिए अनसेफ एक्ट, नियर मिस इंसिडेंट, फर्स्ट एड इंजरी, रिकॉर्डेबल इंजरी और फैटिलिटी। इसका मतलब है न्यू अपडेटेड पिरामिड में आपको समझाता हूँ। इसका मतलब है जब साइड के ऊपर 30,000 अनसेफ एक्ट होते हैं तो 3,000 नियर मिस इंसिडेंट हो सकते हैं, और जब 3,000 नियर मिस इंसिडेंट होते हैं तो 300 फर्स्ट एड इंजरी हो सकती है, और जब 300 फर्स्ट एड इंजरी हो सकती है तो 29 रिकॉर्डेबल इंजरी हो सकती है, और जब 29 रिकॉर्डेबल इंजरी हो सकती है तो एक फैटिलिटी हो सकती है और एक फैटिलिटी होती है। तो इस सब को बचाने के लिए हेनरिक ने एक एक्सीडेंट पिरामिड बनाया है, जो हमने पीछे देखा। एक्सीडेंट पिरामिड के लिए आइडेंटिफिकेशन, ट्रेनिंग, रिपोर्टिंग सिस्टम, रूट कॉज एनालिसिस, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये सब करना